हेलो बच्चों। कैसे हो तुम सब लोग? देखो, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और बहुत ही अपने आप में एक अमेजिंग सा टॉपिक होने वाला है। और दरअसल इस टॉपिक के अंतर्गत ना तुम्हें कुछ सोचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, कुछ सोचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। और मैं अगर इसे सम अप करूँ ना, इस टॉपिक को अकेले एक वर्जन में इसको सम अप किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत दूर जाना है हमें। ट्रैवल बहुत दूर करना है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ और सिर्फ एक इन्फ्लुएंस के तौर पे जाना जाता जा सकता है। और ये इन्फ्लुएंसर वर्ड आजकल तो बहुत ही चल रहा है, और तुम लोग तो इससे बहुत ज्यादा वाकिफ होगे। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सोचा जाए तो एक इन्फ्लुएंस है जिसकी जद में आकर, वर्ड को ध्यान देना, जिसकी जद में आकर यानी जिसकी इन्फ्लुएंस में आकर एक चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ महसूस करता है। और दरअसल ये इन्फ्लुएंस खाली चार्ज पार्टिकल महसूस नहीं करता, हम सब लोग इस इन्फ्लुएंस में कभी ना कभी रहे जरूर हैं, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। जैसे जब जब हम लोग अपने आप को एक अलग से ऑरा में महसूस करते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस होती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम कोई म्यूजिक सुनते हो तो अचानक से तुम्हारा एक डिफरेंट मूड हो जाता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है, तो वो एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए कहते हैं म्यूजिक का अपना एक मूड होता है, हर म्यूजिक का अपना एक मूड होता है। दैट मूड इज एक्चुअली नोन एज इन्फ्लुएंस। आप इसे कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर बारिश की पहली फुहार देखी जाए कि जून की तपती गर्मी में अगर पहली बार बारिश पड़ती है, तो वो एक नई इन्फ्लुएंस लेकर आती है, नई ऊर्जा लेकर आती है। वो एक नई इन्फ्लुएंस होती है। इसी तरह से जब आप खेल रहे होते हो तो आपका जो दिमाग होता है सारी की सारी चिंताओं से सबसे मुक्त होता है, और वो एक नई इन्फ्लुएंस है आपके साथ। तो ये जो इन्फ्लुएंस वर्ड है, ये कई जगह देखा जा सकता है, आप सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से महसूस कर सकते हो। अब रही बात अगर इसे फिजिक्स के तौर पर देखा जाए, तो देखो, जीवन से मरण तक, जब तक इंसान पैदा होता है और जब तक अपनी अंतिम यात्रा की तरफ जाता है, वो एक इन्फ्लुएंस में आकर रहता है, जिसे आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स कब लगता है? जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हो। तो इतनी सारी इन्फ्लुएंसेस आपके पास हैं। अब जो ये टॉपिक चलेगा, अब ये बस इसी के मद्देनजर चलने वाला है कि इन्फ्लुएंस किस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने रखने वाली है। और ये इन्फ्लुएंस में आकर फोर्स तो पक्का पक्का लगेगा, उसको हम थ्योरेटिकल तौर से फिर हम उसको फॉर्मुलेट कर लेंगे, सिचुएशंस अलग अलग तरीके से देख लेंगे। इतनी सी बात है। हालांकि चीजें बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन इसी पहले नजरिए से ये चीजें आगे चलने वाले हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस चीज से समझ में आ गया होगा। यानी तुम लोगों को ये पता चल चुका होगा कि जो इन्फ्लुएंस होती है, वो ना जरूरी नहीं कि चार्ज पार्टिकल्स को टच कराया जाए। वो इन्फ्लुएंस होती है बिना टच कराए, आप एक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। नहीं, आपको जरूर नहीं है जाकर आपको टच करना है, आपको फोर्स लगाना है, वो मैकेनिकल फोर्स है। लेकिन यहाँ यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ होने वाला है कि आप इन्फ्लुएंस से फोर्स एक्सर्ट कर पाओगे। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं हम, फिर ये जो इन्फ्लुएंस है मेरे बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम समझ पा रहे हो उस चीज को? यानी आप लोग बहुत बहुत बार देखते होगे कि आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में है, ऐसा कहा जाता है। आप आपने कोई चीज सुन ली, आपको एक डांट पड़ गया, तो आप उस ग्लूमी से मूड के इन्फ्लुएंस में अगला अगला आपने 2-3 घंटे खराब कर दिए। क्योंकि इन्फ्लुएंस क्या होती है, वो डायरेक्टली आपको ना दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। बस यही इलेक्ट्रिक फील्ड का कारनामा है, यही मैग्नेटिक फील्ड का कारनामा होता है, और यही आपने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। तो चीजें बिल्कुल सेम चलने वाली है। अब बस चीजों को फॉर्मुलेट करना है, एक तरीके से उन्हें फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने उतार देना है। देखो, शुरू करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि किसी चार्ज को प्रभावित करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ इंफ्लुएंस विच इज कैपेबल ऑफ, ये बेसिक चीज है हमारा, समझ रहे हो तुम?
exerting force on a charge particle। और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो हम बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं कि होता क्या है दरअसल, फोर्स कितना लगेगा, किस तरीके से लगेगा, और अलग अलग सिचुएशंस कैसे बनेंगी। बस इतनी सी बात है, इतनी चीजें करनी है। ये तो रही देखो एक बेसिक डेफिनेशन। अब इसको देख लेते हैं डायग्राम की नजर से। मान के चलते हैं कि कोई आपने यहां पर स्टेशनरी चार्ज रखा, जो कि अपने इर्द गिर्द क्या बना सकता है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, एक ऑरा क्रिएट कर सकता है कि अगर उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज भटके तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर उसके आसपास कोई चार्ज भटके तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं मेरे बच्चों, इसको ना इस तरह से एक तरीका है। हमने बहुत बेसिक प्रेजेंटेशन मानी अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड तमाम तरीके से क्रिएट की जा सकती है, अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन हमने बहुत बेसिक पैटर्न लिया है। सबसे सबसे बेसिक पैटर्न को हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसके बाद यहीं से चीजें उठेंगी। तो बेसिक पैटर्न होता है, देखो इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब इसमें तमाम तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। पहले वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एलिमेंटल लेवल है। जैसे सेल्यूलर लेवल पर अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की पहचान करें तो सेल सेल लेवल से चीजें स्टार्ट होती हैं, सेल्यूलर लेवल से। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेल्यूलर लेवल पर अगर बात करेंगे तो वो एक पॉइंट चार्ज होता है। अब इस पॉइंट चार्ज ने अपने इर्द गिर्द एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दी। यानी कोई चार्ज आए, और इस चार्ज को मेरे बच्चे हम जब लेते हैं ना तो टेस्ट चार्ज के रूप में लेते हैं। जब अपनी बेसिक डेफिनेशन को फॉर्म करते हैं ना तो टेस्ट चार्ज के रूप में हम लोग लेते हैं। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, आपने घरों में देखा होगा या इलेक्ट्रिशियन से सुना होगा कि टेस्टर कहाँ है। अब टेस्टर का काम क्या, किसी चीज को टेस्ट करना, ना कि उस सर्किट को प्रभावित करना। अपने प्रेजेंस से उस सर्किट को, उस सिस्टम को प्रभावित नहीं करता, वो सिर्फ टेस्ट करता है कंडीशंस को। इसी तरीके से ये बहुत छोटा लिया जाता है, बहुत छोटा लिया जाता है, जो कि अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को फॉर्मुलेट करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं बनाएगा, हम ये मानकर चलते हैं, ये सिर्फ हमें राह दिखाने वाला है कि अगर, अब कंडीशन ये है कि अगर इसके द्वारा बनाई गई फील्ड में कोई चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। अब देखो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन की है ना, इसके मायने क्या है ये समझ लेना। ये आगे बढ़ रही हैं, ये लाइंस आगे बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये इस बात को बतला रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो ये बना रहा है, दूरी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे धरती के केंद्र से, धरती के केंद्र से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे, यहां थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप सरफेस पर आओगे तो मैक्सिमम आपके ऊपर जी लगेगा। लेकिन जब उसके बाद जाते हो, अगर हम सरफेस से देखें, क्योंकि सेंटर से देखोगे तो मामला कुछ ऐसा नजर आएगा। तो यहां से बात मत करना, इधर से बात मत करना, इधर से देखना। यहां से जो वैल्यू ऑफ जी है, वैल्यू ऑफ जी है, वो डिप्रिशिएट होनी शुरू होगी। किसके साथ, जैसे जैसे आप आर की दूरी पकड़ लोगे। अब आर की दूरी क्या है, यहां से ऐसे पकड़ी हुई है हम लोगों ने। तो मैं यहां से बात कर रहा हूं, पहले ना आपको यहां से बात करनी है। यानी धरती के, आप सरफेस से जैसे जैसे ऊपर उठोगे ना मेरे बच्चों, तो आपको पता है कि ये जो जी की वैल्यू है ये कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इस बात को। अब जी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना शुरू हो ही जाता है। अब ये सीधे सीधे एक्सेलरेशन और फोर्स ना
एक ही धड़े के दो पहलू होते हैं, जितना एक्सेलरेशन उतना ही फिर फोर्स भी लगेगा। अब फोर्स के तौर पर अगर हम एक्सेलरेशन को ही जांच रहे हैं, तो फोर्स कम हो गया ना, जैसे जैसे सरफेस से ऊपर 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 उठते चले गए। उसी तरीके से अब यहाँ ये ऐसी कोई चीज है नहीं कि यार हम डीप डाउन द सरफेस भी जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे ये जो सोर्स होता है ना, ये जो स्रोत होता है, इससे जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, और ना आई एम श्योर कि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन रही होगी यार, जैसे जैसे स्रोत से दूर होते चले जाते हैं, जैसे सन मान लो, तो सन से जैसे जैसे तुम दूर होते चले जाओगे ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। वरना तो अर्थ अर्थ पर एक ठीक ठाक सस्टेनेबल टेम्परेचर होता है। वरना क्या होगा, अगर तुम सन की तरफ 2-4 किलोमीटर बढ़ने की कोशिश करोगे, तो वैसे ही तुम्हें पता है, आई मीन मैं बात करूं 2-4 किलोमीटर, ऐसे नहीं कि तुम हवा में रॉकेट बन जाओगे, आई मीन तुम पहाड़ों पर जाओगे तो तुम्हें पता है कि सूरज सीधे तुम्हें तुम्हें ना मतलब तुम्हें टैन कर देगा। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अगर सोचो मैं 2-4 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता हूं, लेकिन अगर मैं वाकई में ही मैं किसी ऐसे यान में बैठ जाऊं जिसमें वो मुझे ऐसे ही लेकर चला जाए सूरज की तरफ, आई एम श्योर कि तुम्हें पिघलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मतलब तुम आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाओगे। रीजन भी क्योंकि तुम ना उसकी जद में जाते जा रहे हो, तुम उसकी इन्फ्लुएंस में जाते जा रहे हो। तो जब तक तुम थोड़ा बहुत ही उसके करीब पहुंचोगे ना सूरज के, तो तुम्हारा ना मतलब तुम्हें फ्राई कर देगा पूरी तरह से, तुम समझ गए हो? क्योंकि इन्फ्लुएंस जबरदस्त हो रही है। इसी तरीके से अगर ये चार्ज इसकी तरफ जाता है मेरे बच्चों, इसकी तरफ जाता है, तो ये इन्फ्लुएंस में आता जाएगा, ये अपने आप को मगरमच्छ के मुंह में डाल रहा है। अब यहां इसको ऐसा कोई खतरा नहीं है, बिकॉज इसे तो फोर्स ही एक्सर्ट करना है, ये कोई पिघलेगा पिघलेगा नहीं। तो हम क्या कहते हैं, आर दूरी पर एक इंटेंसिटी बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कौन बना रहा है, पॉइंट चार्ज। तो हम उसको अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रख लेना, आर दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर बात हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शनल पहलू होता है, इसके तुम्हारे पास आ गया ना, तो तुम समझ सकते हो कि अच्छा ये ना आर के साथ साथ, ये आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में आ रही है। हाँ सर, दूर जाएंगे तो घटती चली जाएगी। अब दूसरी बात क्या है, अब ये जनाब आ गए इसके इसकी पकड़ में मतलब है इसके इन्फ्लुएंस में आ गए। तो अब सोचो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इसकी इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तो उसके ऊपर फिर से फोर्स लगता है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड पर बात कर रहा हूं, अभी हम डायरेक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं, उसे हम बाद में लिखेंगे, क्यू नॉट इंटू ई, इतना इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगता है। डायरेक्शन की बात बाद में, पहले हौले हौले चलते हुए हम ना मैग्नीट्यूड से काम चलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। इतनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यही है। और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब हम रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं ना, छोटी मोटी स्ट्रेंथ नहीं होती, ये बड़ी हमंगस मतलब जबरदस्त होती है। इधर देखो, अगर हम फोर्स की बात करें, तो फोर्स के ऊपर क्यू नॉट इंटू ई का फोर्स लग रहा है। बस इतनी सी बात अगर कोई बच्चा प्रिलिमिनरी लेवल पर समझ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में कोई मुश्किल आने वाली है। बस इतनी सी बात है, बाकी बाकी चीजें वेक्टर्स के साथ इसका रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे लिखेंगे, और चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, वो धीमे धीमे समझेंगे। मैं बस आज के इस लेक्चर में तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपनी सोच बनानी शुरू कर दो, और जैसे ही तुम्हारी सोच बन जाएगी ना, उसके बाद क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। बस इतना सा मकसद था जिसे मैं अचीव करना चाहता था। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।